2024 के नतीजों के बाद आज राहुल गांधी ने अपना पहला जन्मदिन मनाया। कांग्रेस मुख्यालय में केक कटिंग कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। लेकिन इस खास दिन पर राहुल गांधी ने कांग्रेस की फ्यूचर प्लानिंग को लेकर अब तक का सबसे बड़ा इशारा कर दिया। राहुल ने दावा किया कि एनडीए सरकार की स्थिति नाजुक है और सत्ताधारी दल के कई सांसद विपक्ष के संपर्क में हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग में बड़ा बदलाव किया है। आगामी मॉनसून सत्र से पहले ही इस बार कांग्रेस ने सरकार को घेरने की जबरदस्त रणनीति बना ली है। अब सदन उस जबरन, उस तानाशाही से नहीं चला पाएंगे जो पहले चलाते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीकर कौन बने और डिप्टी स्पीकर कौन बने। राहुल गांधी के 14 मिनट के वक्तव्य में 11 मिनट आपको स्पीकर अब नहीं दिखेंगे। यह मैं आपको कह सकती हूं और यह लोकतंत्र की ताकत है। पार्टी के प्रवक्ता और बड़े नेता हर बड़े मुद्दे पर बीजेपी और सहयोगियों पर निशाना साध रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी की सीटों की संख्या पर तंज कसते हुए एनडीए के भविष्य को लेकर भी अलग अलग दावा कर रहे हैं। अब उन्हें थोड़े दिनों में समझ में आ जाएगा कि अब सर्वसम्मति से कुछ नहीं, अब सबसे बात करके ही सब कुछ हो पाएगा। हमारी रणनीति बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। कांग्रेस ने अब बीजेपी की तरह साल भर चुनाव में इन्वॉल्व रहने की भी प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार पार्टी ने अगले कुछ महीनों के दौरान 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में पार्टी संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए अगले हफ्ते से रणनीतिक बैठक शुरू करने वाला है। विधानसभा चुनाव की रणनीति की रूपरेखा का आधार तैयार करने के लिए प्रदेश इकाइयों के साथ केंद्रीय नेतृत्व मंथन करेगा। 24 जून से शुरू हो रहे बैठकों के इस दौर में चारों राज्यों के नेताओं से सीधे विचार विमर्श करेंगे। बीते 10 साल से बीजेपी का भी यही वर्किंग स्टाइल रहा है, जिसमें एक चुनाव नतीजे के बाद बीजेपी दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। लेकिन अब कांग्रेस इसी रणनीति के साथ पार्टी को फिर से मजबूत करने की कोशिश में दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस या फिर कहिए कि विपक्ष को सबसे ज्यादा ताकत उत्तर प्रदेश की जनता ने दी है। यहां से बीजेपी को जो नुकसान हुआ, कहा जा रहा है कि उसी वजह से बीजेपी अकेले 272 का आंकड़ा छू नहीं पाई, टच नहीं कर पाई। वहीं कांग्रेस भले ही यहां से केवल 2 सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश के नतीजे किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रहे हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस में अब तक के सबसे बड़े रिफॉर्म की तैयारी कर ली है। प्रियंका गांधी अब वायनाड से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। 2 सीटों पर जीत के बाद राहुल ने रायबरेली से ही सांसद बने रहने का फैसला लिया है। दरअसल इसके पीछे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें फिर से मजबूत करने की प्लानिंग है। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में ज्यादा वक्त बिताएंगे। सूत्रों की माने तो राहुल जल्द ही रायबरेली में अपना घर भी खरीदने वाले हैं। साथ ही ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद करेंगे। रणनीति को लेकर यूपी कांग्रेस की बैठकों में भी शामिल होंगे। साथ ही यूपी कांग्रेस में नए सिरे से नियुक्तियां भी की जाएंगी। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम किया है। बीते 2 चुनाव में जिस पार्टी को विपक्ष का भी दर्जा नहीं मिला, उस कांग्रेस की सीटों की संख्या इस बार 100 से 1 कम रही। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे पॉजिटिव नतीजे उत्तर प्रदेश से आए, जिसने 10 साल से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस में मानो नई जान फूंक दी है। 2024 में कांग्रेस को यूपी में 6 सीटों पर जीत मिली, जो पिछली बार से 5 अधिक है। वहीं स्ट्राइक रेट की बात करें तो 2024 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 36% रहा, जो 2019 में 1% से भी कम था। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन को इस बार 43 सीटों पर जीत मिली है, जबकि पिछली बार पूरा विपक्ष 16 सीटों पर सिमट गया था। पिछली बार राहुल को जिस अमेठी सीट से हार मिली थी, वहां से इस बार प्रियंका के कैंपेन मैनेजर ने स्मृति ईरानी को शिकस्त देकर यूपी में कांग्रेस का मनोबल आसमानी कर दिया है। कांग्रेस 99 सीटों के इस बूस्टर का आने वाले चुनावों में कितना फायदा उठा पाएगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस लीडरशिप का यह अंदाज ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।